दोस्तों पिछली वीडियो में 51 से 100 तक अपन ने PYQ कंप्लीट करे थे। इस वीडियो में अब अपन करेंगे 101 से 150 तक के PYQ कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। बाल विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, बताइए इसका आंसर। देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। विकास का अर्थ केवल शरीर का बढ़ना नहीं, इसमें बालक के व्यवहार, सोच, भाषा, भावनाओं तथा सामाजिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में और निरंतर होते रहते हैं, इसलिए विकास को सर्वगीण एवं सतत प्रक्रिया माना गया है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है। यदि एक बालक की आयु 8 वर्ष है लेकिन उसकी भाषा की क्षमता 10 वर्ष के बालक के समान है, तो यह किस तथ्य को स्पष्ट करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, ये कल पढ़ा था ये क्वेश्चन अपन ने। इसका सही आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या जाएगा इसका आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रत्येक बालक की सीखने और विकास की गति अलग होती है। समान आयु के दो बच्चे की क्षमताएं भी भिन्न होती है। शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण करना चाहिए। यही व्यक्तिगत भिन्नता का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के संबंध में सही है, बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वृद्धि विकास का एक भाग है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वृद्धि का संबंध शरीर के आकार, लंबाई और भार से होता है। विकास में इसके साथ मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा नैतिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, इसलिए वृद्धि विकास का केवल एक भाग है। विकास का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, कल पढ़ा हुआ था अपन ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखते हैं इसकी व्याख्या। सभी बालकों की क्षमता, रुचि और सीखने की गति समान नहीं होती, इसलिए प्रभावी शिक्षा सभी को एक जैसे कार्य नहीं देती। वह प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराता है। यही बालक केंद्रीय शिक्षा की विशेषता होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के व्यवहार, आवश्यकता और विकास को समझकर उचित शिक्षण कराने के लिए। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को यह समझने में सहायता करता है कि बालक किस प्रकार सीखता है। इससे वह उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन कर सकता है। वह प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग होती है, इसलिए बाल विकास का अध्ययन प्रभावी शिक्षण का आधार माना जाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे PYQ, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मेरे बहुत मोटिवेशन देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के सर्वगीण विकास को समझकर उचित शिक्षण की व्यवस्था करना। देखते हैं इसकी व्याख्या। बाल विकास का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक विकास को समझना है। इसी आधार पर शिक्षक प्रभावी शिक्षण की योजना बनाता है। यह बालक के समग्र विकास में सहायता करता है। दोस्तों जो आंसर आपको पता है उसका कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक शिक्षक सभी बच्चों
से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करता है तो वह बालक विकास के किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या है? ये कल पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन, बताइए, बहुत सरल है। इससे हमेशा एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक बालक की क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग होती है दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, सभी बच्चों के समान प्रदर्शन की अपेक्षा करना उचित नहीं है। प्रभावी शिक्षक प्रत्येक बालक की विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराता है। यही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार होता है। 108वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की सही विशेषता को व्यक्त करता है? बताइए। विकास केवल जन्म के बाद आरंभ होता है। विकास सभी बालकों में समान गति से होता है। विकास निश्चित क्रम का पालन करता है। विकास केवल विद्यालय पर निर्भर होता है। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विकास निश्चित क्रम का पालन करता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। विकास की गति अलग अलग हो सकती है लेकिन उसका क्रम सामान्य रहता है। बालक पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना। यह क्रम विकास की विशेषता है, इसे बदला नहीं जा सकता। 109 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम का कोई महत्व नहीं है। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। केवल विद्यालय ही विकास के लिए उत्तरदायित्व है। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। बालक जन्म से कुछ गुण लेकर आता है जिन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण उन गुणों को विकास की दिशा देता है। दोनों का संयुक्त प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दोनों का समान महत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह बाल विकास का कौन सा पक्ष सही और गलत में अंतर करने की क्षमता विकसित करता है? बताइए दोस्तों, ये कल भी पढ़ा था, इसका बहुत सरल आंसर है। बताइए, बाल विकास का कौन सा पक्ष सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को विकसित करता है? बताइए जल्दी, कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नहीं, बी। इसका जाएगा सही आंसर सी, नैतिक विकास। देखेंगे व्याख्या की। नैतिक विकास से बालक में ईमानदारी, सत्य, न्याय और कर्तव्य जैसे गुण विकसित होते हैं। वह सही और गलत का निर्णय करना सीखता है। यह उसके चरित्र निर्णय निर्माण का आधार होता है। समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए उसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों नैतिक विकास। बाल विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? बताइए। बाल विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? बताइए। देखेंगे इसका आंसर क्या है, बताइए आप जल्दी, फिर देखते हैं इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। इसकी व्याख्या देखेंगे। एक अच्छा शिक्षक प्रत्येक बालक की क्षमता और कठिनाई को समझता है। वह उसी के अनुसार शिक्षण की योजना बनाता है। जैसे कि जो बच्चा कमज़ोर होता है उसके हिसाब से समझाता है। इससे सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। यह प्रभावी शिक्षण की पहचान होती है। बाल विकास में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? बताइए। रटने की क्षमता को, बालक की सक्रिय भागीदारी को, केवल परीक्षा परिणाम पर, केवल पाठ्य पुस्तक पर? बताइए। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बालक की सक्रिय भागीदारी। व्याख्या देखेंगे इसकी। जब बालक स्व गतिविधियों में भाग लेता है तब उसका सीखना अधिक प्रभावी होता है। सक्रिय भागीदारी में समझ, स्मरण और आत्मविश्वास बढ़ता है। आधुनिक शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। इससे स्थायी अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो यह किसका उदाहरण है? बताइए। यदि किसी बालक की लंबाई बढ़ रही लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल वृद्धि।
व्याख्या देखेंगे, लंबाई और भार में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। विकास में व्यवहार, सोच, भाषा और सामाजिक गुणों में भी परिवर्तन शामिल होते हैं, इसलिए केवल लंबाई बढ़ाना वृद्धि का उदाहरण है, इसे विकास नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक परिवर्तन है? बताइए दोस्तों, विकास का गुणात्मक परिवर्तन कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ना। गुणात्मक परिवर्तन वे होते हैं जिन्हें सीधे मापे नहीं जा सकते। सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास इसी प्रकार परिवर्तन है। यह मानसिक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा का उद्देश्य भी ऐसी क्षमताओं का विकास करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अध्ययन का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? बताइए, बताइए, कमेंट करिए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक और अभिभावक दोनों को। इसकी व्याख्या देखेंगे, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक और अभिभावकों दोनों को बालक को समझने में सहायता करता है। इससे वे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप बालक का संतुलित विकास होता है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक गणित में औसत है लेकिन वह चित्रकला में अत्यंत कुशल है। यह किस सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है? बताइए, बताइए जल्दी, कमेंट करिए। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, बताइए। एक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता जाएगा दोस्तों इसमें। इसकी व्याख्या अपन पहले पढ़ चुके हैं। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर क्या है? विकास केवल जन्मजात गुणों पर निर्भर करता है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। विकास केवल विद्यालय की शिक्षा पर निर्भर करता है। बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। बालक अपने माता पिता से कुछ जन्मजात गुण प्राप्त करता है। इन गुणों का विकास परिवार, विद्यालय और समाज के वातावरण से होता है। दोनों कारक मिलकर व्यक्ति का निर्माण करते हैं, इसलिए किसी एक को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि कोई शिक्षक केवल तेज बच्चों पर ध्यान देता है, यदि कोई शिक्षक केवल तेज बच्चों पर ध्यान देता है तो वह किस सिद्धांत की उपेक्षा करता है? बताइए जल्दी, ये पढ़ चुके हैं। इसका आंसर जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक बालक को सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना शिक्षा का उद्देश्य के विपरीत है। शिक्षक को सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करनी चाहिए। यही समावेशी शिक्षण का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? बताइए, बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देखेंगे इसका सही आंसर, बालक के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन। व्याख्या देखेंगे, बाल विकास में बालक के व्यवहार, रुचि, क्षमता और विकास का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है। इससे उसके सीखने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यही प्रभावी शिक्षण की नींव है, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियाँ चुनने का अवसर देता है। यह किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? बताइए, बताइए। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बालक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा। बताइए, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक केंद्रित शिक्षा। बालक केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचि, आवश्यकता और क्षमताओं को महत्व दिया जाता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। इससे बालक सक्रिय रूप से सीखता है और उसको आत्मविश्वास बढ़ता है। आधुनिक शिक्षा में इसी विचार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच करता है।
जबकि घर पर वह सामान्य रूप से बातचीत करता है। शिक्षक को सबसे पहले उस पर क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए बताइए। बताइए दोस्तों, क्या है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बताइए जल्दी। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। उसके संकोच का कारण समझकर प्रोत्साहन करना चाहिए। व्याख्या देखेंगे इसकी। हर बालक का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में समान नहीं होता है। विद्यालय का वातावरण, आत्मविश्वास और स्थायियों का व्यवहार उसे प्रभावित कर सकता है। शिक्षक को धैर्यपूर्वक कारण समझना चाहिए। प्रोत्साहन मिलने पर बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? केवल विकास को केवल अंकों से मापा जा सकता है। विकास का मूल्यांकन केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया होता है। विकास केवल विद्यालय में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा संबंधी सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। फिर से देखेंगे। बाल विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा संबंधी सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। किसी एक पक्ष के आधार पर विकास का आकलन नहीं किया जा सकता। सभी पक्ष मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे बहुआयामी प्रक्रिया कहा जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि दो बालक की आयु समान है फिर भी उनकी भाषा क्षमता अलग है तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, व्यक्तिगत भिन्नता। इसकी व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को प्रत्येक बालक की गति के अनुसार शिक्षण करने की प्रेरणा देता है? फिर से देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को प्रत्येक बालक की गति के अनुसार शिक्षण करने की प्रेरणा देता है? बताइए। बताइए को क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका आंसर जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखेंगे। बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए। बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए, सरल क्वेश्चन है बहुत। बालक के व्यवहार को समझकर उसके विकास में सहायता करना। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बालक के व्यवहार को समझकर उसके विकास में सहायता करना। व्याख्या देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को बालक की रुचि, क्षमता और कठिनाइयों को समझने में सहायता करता है। इसके आधार पर उचित शिक्षण की योजना बनाई जाती है। इससे बालक का संतुलित विकास होता है। यही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान समय देता है, लेकिन जिन बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें आंतरिक मार्गदर्शन भी देता है। यह किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है? बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, आवश्यकता आधारित शिक्षा। सभी बच्चों की आवश्यकता समान नहीं होती। कुछ बच्चों की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन देता है। इससे प्रत्येक बालक को अंक बढ़ाने में अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है पर गति अलग हो सकती है। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है पर गति अलग हो सकती है। देखेंगे।
व्याख्या इसकी, विकास का क्रम सामान्यतः समान रहता है लेकिन उसकी गति प्रत्येक बालक में अलग होती है। कोई बालक जल्दी सीखता है तो कोई धीरे धीरे। यहाँ अंतर स्वाभाविक है, शिक्षक को इसका सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बालक में सहयोग, सहानुभूति और दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित हो रही है तो यह किस प्रकार का विकास है? बताइए। सहानुभूति और सहायता करने की भावना विकास हो रही है तो किस प्रकार का विकास है, ये बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सामाजिक विकास। देखते हैं व्याख्या। सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक दूसरों के साथ मिलकर रहना और कार्य करना सीखता है। इसमें सहयोग, सहानुभूति और उत्तरदायित्व जैसे गुण विकसित होते हैं। यह गुण समाज में सफल जीवन के लिए आवश्यक है। विद्यालय और परिवार दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों क्या निभाते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों इसमें, विद्यालय और परिवार दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके शरीर और मस्तिष्क का विकास अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा। यह किस तथ्य को दर्शाता है? परिपक्वता का, प्रतियोगिता का, अनुशासन का, अभ्यास का? बताइए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, परिपक्वता का महत्व। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। कुछ कार्य तभी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं जब बालक का शारीरिक और मानसिक विकास आवश्यक स्तर तक पहुंच जाए। केवल अभ्यास से यह संभव नहीं है। उचित समय पर ही कुछ क्षमताएं विकसित होती है। इसे परिपक्वता का प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन करने वाले शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? बाल विकास का अध्ययन करने वाले शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक की क्षमता और आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करना। इसकी व्याख्या देखेंगे, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को यह समझने में सहायता करता है कि प्रत्येक बालक अलग होता है, इसलिए वह सभी के लिए एक जैसी शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करता। वह बालक की आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन देता है। यही एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाता है जबकि कुछ बच्चे विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रत्येक बालक की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है। शिक्षक को उसी के अनुसार शिक्षण की योजना बनानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। यही प्रभावी और बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अध्ययन में किस तथ्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? बताइए। बाल विकास के अध्ययन में किस तथ्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों सी, विकास की संपूर्ण प्रक्रिया। इसकी व्याख्या देखेंगे, बाल विकास में केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा संबंधित विकास भी शामिल है। सभी पक्ष मिलकर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसलिए संपूर्ण विकास का अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बालक का शारीरिक विकास सामान्य है लेकिन सामाजिक व्यवहार कमजोर है तो यह किस बात का संकेत है? बताइए। विकास के सभी पक्ष समान होते हैं, विकास के विभिन्न पक्षों की गति अलग अलग हो सकती है। बालक का विकास रुक गया है, केवल शारीरिक विकास रुक गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विकास के विभिन्न पक्षों की गति अलग अलग हो सकती है। व्याख्या देखेंगे इसकी,
बालक के विकास के सभी पक्ष एक समान गति से विकसित नहीं होते हैं। किसी क्षेत्र में वह अधिक सक्षम हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में उसे सहायता की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षक को सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, यह समग्र विकास का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा का मूल आधार है? बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बालक की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक को अलग व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षण किया जाता है। इससे सीखना सरल और प्रभावी बनाता है। आधुनिक शिक्षा का यही मूल आधार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के संदर्भ में सर्वगिण विकास का क्या अर्थ है? बताइए, बाल विकास के संदर्भ में सर्वगिण विकास का क्या अर्थ है? बताइए, केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक, भाषा संबंधित सभी पक्षों का विकास होना, केवल विद्यालयी शिक्षा? बताइए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, नैतिक तथा भाषा संबंधित सभी पक्षों का विकास करना। इसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वगिण विकास का अर्थ है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष का संतुलित विकास हो। केवल किसी एक क्षेत्र का विकास पर्याप्त नहीं माना जाता। शिक्षा का उद्देश्य सभी पक्षों का विकास करना है, तभी बालक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अगला, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किस प्रकार के विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? बताइए, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करता है। यह किस प्रकार के विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? देखेंगे। इसका जाएगा भी मानसिक और भाषा विकास। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने से सोचने, तर्क करने और भाषा का विकास होता है। इससे बालक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सक्रिय भागीदारी सीखने को प्रभावी बनाती है, इसलिए शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अध्ययन के अनुसार प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? बताइए, बाल विकास के अध्ययन के अनुसार प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, प्रत्येक बालक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पर ध्यान देना। इसका आंसर जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? बताइए, विकास निरंतर चलता रहता है, सत्य है। प्रत्येक बालक का विकास समान गति से होता है। विकास का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विकास का निश्चित क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बालक का विकास समान गति से होता है। क्योंकि प्रत्येक बालक का विकास समान गति से नहीं होता, हर बच्चा अपनी अलग अलग गति से विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन करते समय शिक्षक को सबसे पहले किस बात को स्वीकार करना चाहिए? बताइए, बाल विकास का अध्ययन करते समय शिक्षक को सबसे पहले किस बात को स्वीकार करना चाहिए? सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है, केवल वह मेधावी बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे एक ही प्रकार सीखते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। हर बालक की क्षमता, रुचि, अनुभव और व्यक्तित्व अलग होता है, इसलिए सभी के लिए एक जैसी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं होती। शिक्षक को प्रत्येक बालक को अलग पहचान देनी चाहिए, यही बालक केंद्रित शिक्षक का मूल्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षण और मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक ने देखा कि एक ही आयु के दो बालकों की समस्या समाधान क्षमता काफ़ी अंतर, यह किसी तथ्य से सबसे उपयुक्त उदाहरण है? बताइए।
एक शिक्षक ने देखा कि एक ही आयु के दो बालकों की समस्या समाधान क्षमता काफ़ी अंतर है। यह किस तथ्य का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत भिन्नता। देखेंगे इसकी व्याख्या। प्रत्येक बालक की बुद्धि, अनुभव, रुचि और सीखने की गति अलग होती है, इसलिए समान आयु के बच्चों में भी समस्या समाधान की क्षमता समान नहीं होती। शिक्षक को इस अंतर को स्वीकार करना चाहिए। यह व्यक्तिगत भिन्नता का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? बाल विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है, बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे। बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। इसकी व्याख्या देखेंगे। हर बालक की आवश्यकता अलग होती है। शिक्षक को उसी के अनुसार शिक्षण विधि और गतिविधियों का चयन करना चाहिए। इससे बालक की सीखने की गति में सुधार होता है। यही प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उसकी तैयारी होने तक उचित अवसर और समय देना चाहिए। कुछ कार्य तभी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं जब बालक आवश्यकता स्तर तक विकसित हो जाए। समय से पहले दबाव डालने पर सीखना कठिन हो सकता है। शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए। उचित समय पर सीखना अधिक सफल होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बाल विकास के अध्ययन में किस बात को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सीखने और विकास की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, बताइए। सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत है, बताइए। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य प्रकार की क्रियाएं करना सीखता है, बाद में वही क्रिया अधिक नियंत्रित और विशिष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, पहले वह पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों का सही उपयोग करता है। यही इस सिद्धांत का आधार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा शिक्षक बालक की त्रुटियों को किस रूप में देखता है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। व्याख्या देखेंगे इसकी। सीखते समय त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इन त्रुटियों से बालक नई बातें सीखता है और सुधार करता है। शिक्षक का कार्य त्रुटियों पर दंड देना नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना है। इससे बालक का आत्मविश्वास बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाल विकास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बाल विकास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे की रुचियाँ समान होती है। सभी बच्चों की सीखने की शैली समान होती है। प्रत्येक बालक अपनी विशेषताओं के कारण अलग होता है। सभी बच्चे को एक ही प्रकार से पढ़ाना चाहिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, प्रत्येक बालक अपनी विशेषताओं के कारण अलग होता है। व्याख्या देखेंगे। हर बालक की रुचि, अनुभव और योग्यता अलग होती है, इसलिए उसकी सीखने की शैली भी अलग हो सकती है। शिक्षक को इसी अंतर के ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराना चाहिए। ही बाल विकास का मूल अवधारणा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को किस कार्य में सबसे अधिक सहायता देता है, बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों उचित शिक्षण विधि का चयन करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के संदर्भ में सर्वग्राही विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? बाल विकास के संदर्भ में सर्वग्राही विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों।
इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। इसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वगुण विकास का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को संतुलित विकास करना है। इसमें ज्ञान, व्यवहार, भावनाएं, नैतिकता और सामाजिक गुण शामिल होते हैं। ऐसा बालक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। यही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों। इसके बाद अपन जो अगले टेस्ट सीरीज जो है PYQ वो फिर आएगी, जिसमें अपना 151 से 200 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है दोस्तों। सपोर्ट कीजिए मेरा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगला। बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? बताइए, बाल विकास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक बालक की आवश्यकता और रुचि क्षमता अलग होती है। केवल मेधावी बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक के अनुसार शिक्षण करनी चाहिए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता अलग होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है। उसकी सीखने की गति, रुचि और योग्यता अलग होती है। इसलिए शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण करना चाहिए। यही सफल और बालक केंद्रित शिक्षा की पहचान है।